नंबर 5 एसीपी कृष्णा हैदराबाद का एक तेज और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। एक दिन शहर में एक के बाद एक ऐसे मर्डर होने लगते हैं जो आम कातिल नहीं होते। हर विक्टिम की लाश को दुनिया की मशहूर पेंटिंग्स की तरह सजाया जाता है। जैसे जैसे किलर अपने जुर्म को एक खौफनाक आर्ट एग्जीबिशन बना रहा होता है, पूरा शहर डर के साए में जीने लगता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एसीपी कृष्णा की मुलाकात क्राइम जर्नलिस्ट राधा से होती है। दोनों अलग अलग क्लूज फॉलो करते हुए एक कॉलेज स्टूडेंट और उसके प्रिंसिपल तक पहुंचते हैं। लेकिन जितना केस आगे बढ़ता है उतना ही किलर पुलिस को रोबोटिक मैसेजेस भेजकर चैलेंज करने लगता है। हर नया मर्डर एक पहेली बन जाता है और हर क्लू किसी और ही राज की तरफ इशारा करता है। कृष्णा को समझ आ जाता है कि असली मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं बल्कि हर मर्डर के जरिए एक मैसेज देना है। लेकिन वक्त बहुत ही कम होता है क्योंकि किलर अपनी अगली मास्टरपीस की तैयारी कर चुका होता है। आखिर ये सीरियल किलर कौन है, वो फेमस पेंटिंग्स को ही अपने मर्डर का हिस्सा क्यों बना रहा है और उसका असली मोटिव क्या है, ये जानने के लिए आपको M4M मर्डर फॉर मोटिव 2026 देखनी होगी और ये मूवी हिंदी डब के साथ Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। नंबर 4 डॉक्टर मधुमिता एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है जिसे शुरू में लगता है कि कुछ न्यू बॉर्न बेबीज की हेल्थ प्रॉब्लम सिर्फ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन जब आईवीएफ से पैदा हुए कई बच्चे एक जैसे रहस्यमय सिम्टम का शिकार होने लगते हैं तो उसे एहसास होता है कि ये कोई आम मेडिकल केस नहीं है। इसी बीच एक डिटेक्टिव भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है और दोनों अलग अलग रास्तों से एक ही खौफनाक सच के करीब पहुंचने लगते हैं। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, इलीगल फर्टिलिटी क्लिनिक्स, एनोनिमस डोनर्स और ब्लैक लिस्टेड मेडिसिन से जुड़ा एक ऐसा नेटवर्क सामने आता है जो माँ बाप की उम्मीदों का फायदा उठाकर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं। हर नया क्लू एक और बड़े राज का दरवाजा खोल देता है और धीरे धीरे ये केस सिर्फ मेडिकल नेग्लिजियंस का नहीं बल्कि एक डेडली कॉन्स्पिरेंसी बन जाता है। आखिर आईवीएफ बेबीज के साथ ऐसा क्या हो रहा था, इस पूरी साजिश के पीछे कौन था और क्या सच दुनिया के सामने ला आ पाएगा या हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा, ये जानने के लिए आपको आदर्श 2025 देखनी होगी और ये मूवी प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 कार्तिक और अनु नए नए शादीशुदा होते हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए एक पुराना अपार्टमेंट खरीदते हैं। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है लेकिन कुछ ही दिनों बाद घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी दीवारों पर अपने आप लिखाई दिखने लगती है। दोनों को यकीन हो जाता है कि घर में कोई पैरानॉर्मल ताकत मौजूद है। लेकिन जैसे जैसे वो इस राज की गहराई में जाते हैं उनके सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो किसी भूत से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली होती है। घर की दीवारों पर मिलने वाले मैसेजेस उन्हें एक ऐसे परिवार से जोड़ देते हैं जिसका कनेक्शन सिर्फ एक घर से नहीं बल्कि वक्त से भी जुड़ा हुआ होता है। अब कार्तिक और अनु को समझ नहीं आता कि वो किस शराब का हिस्सा है या फिर किसी ऐसे राज का जो साइंस को सोच से भी परे है। हर नया मैसेज एक और पहेली बन जाता है। जितना वो इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश करते हैं उतना ही उनकी अपनी जिंदगी खतरे में पड़ने लगती है। अब सवाल सिर्फ इस घर से बचकर निकलने का नहीं बल्कि उस सच को समझने का है जो दो अलग वक्त को एक ही छत के नीचे जोड़ रहा है। आखिर इस अपार्टमेंट का असली राज क्या है, दीवारों पर मैसेज भेजने वाला कौन है और क्या कार्तिक और अनु इस इम्पॉसिबल मिस्ट्री का हल ढूंढ पाएंगे, ये जानने के लिए आपको हाउसमेट्स 2025 देखनी होगी और ये मूवी जियो हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 फरहाना एक मिडिल क्लास घर की जिम्मेदार औरत है जो अपने पति और बच्चों के साथ एक सादगी भरी जिंदगी जी रही होती है। घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं इसलिए वो मजबूरन एक कॉल सेंटर में जॉब करनी शुरू कर देती है। शुरू में सब कुछ ठीक रहता है लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है जहां पर उसे अनजान लोगों के साथ पर्सनल कॉल पर बात करनी पड़ती है। एक दिन उसकी बात एक ऐसे मिस्टीरियस कॉलर से होने लगती है जो बाकी सब लोगों से बिल्कुल अलग होता है। धीरे धीरे फरहाना उस पर भरोसा करने लगती है लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये भरोसा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। कुछ ही दिनों में वो एक ऐसे जाल में फंस जाती है जहां पर हर कॉल के साथ उसकी जिंदगी और उसके परिवार पर खतरा बढ़ता चला जाता है। जितना फरहाना इस मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करती है उतना ही वो एक ऐसे डेंजरस साइकोलॉजिकल गेम का हिस्सा बनती चली जाती है। अब उसे समझ नहीं आता कि किस पर भरोसा करे और कैसे अपने परिवार को बचाए। आखिर वो मिस्टीरियस कॉलर कौन था, उसका असली इरादा क्या था और क्या फरहाना इस खौफनाक जाल से अपने परिवार को बचा पाएगी, ये जानने के लिए आपको फरहाना 2023 देखनी होगी और ये मूवी प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है।
नंबर एक, राज रमन एक सीधा साधा मिडिल क्लास आदमी है जो अपनी फैमिली के साथ शांतमय जिंदगी जी रहा होता है। बाहर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल आम लगता है, लेकिन सच ये होता है कि घर का हर मेंबर मार्शल आर्ट्स में माहिर होता है और हमेशा कमजोर लोगों की हेल्प करता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक उनकी तकरार एक खतरनाक क्रिमिनल गैंग से नहीं हो जाती। एक छोटी सी हेल्प धीरे धीरे पूरी फैमिली को एक ऐसी जंग में धकेल देती है जहां पर हर मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही होती है। गैंग का लीडर किसी भी कीमत पर उन्हें खत्म करना चाहता है, लेकिन राज रमन और उसका परिवार पीछे हटने को तैयार नहीं होता। जैसे जैसे टकराव बढ़ता है वैसे वैसे कुछ ऐसे राज और दुश्मन सामने आते हैं जो इस लड़ाई को और भी खौफनाक बना देते हैं। कुछ सीन्स को देखकर आपको ऐसे लगेगा कि आपने दृश्यम मूवी देख ली। अब ये सिर्फ अपनी जान बचाने की लड़ाई नहीं बल्कि इंसाफ और परिवार की हिफाजत करने की जंग बन चुकी है। आखिर इस गैंग की असली मकसद क्या है? राज रमन की फैमिली के पास ऐसी कौन सी ताकत थी जो उन्हें सबसे बड़ा खतरा बना रही थी? और क्या ये परिवार इतने पावरफुल दुश्मन को हरा पाएगा? ये जानने के लिए आपको ब्लास्ट 2026 देखनी होगी और ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है।